अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बढ़िया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रसूलल्लाह फरमाने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है और उस दुरूद पाक के और एक फरिश्ता उस दुरूद पाक को मुझ तक पहुंचाने पर मुकर्रर है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस नमाज पढ़ो चल गया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निहायत ही दिलजमी और दिलचस्पी के साथ तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह आज दो मुकाबले हैं और दोनों ही मुकाबले उम्मीद है कि ज़बरदस्त होंगे। पहला मुकाबला गालिबन आखिरी क्वार्टर फाइनल है और इसके बाद वाला जो मुकाबला होगा वो पहला सेमीफाइनल होगा, जिसमें आपको इस चीज़ की खबर होगी कि कौन टीम फाइनल में अपनी जगह महफूज करती है और कौन सी टीम इस मुकाबले में आखिरी मरतबा शरीक रहेगी। और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कौन सी टीम इस मुकाबले से हमको पता चलेगा कौन सी टीम आगे बढ़ करके सेमीफाइनल में जगह बनाती है और कौन सी टीम इनाम में करके हमसे रुखसत हो जाती है। और दोनों टीमें माशाल्लाह ऐसी टीमें हैं, दोनों मुकाबलों की जो 4 टीमें हैं ये चारों टीमें ऐसी टीमें हैं जो माशाल्लाह अब तक की जिनकी कागजती ने है नुमाया रही। यही वजह है कि आज आपके सामने नुमाया बैठे हैं। तो चलते हैं इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को आगे लेकर के, लेकिन उससे कबल हम पहले दोनों टीमों का तारुफ एक बार फिर से समाप्त कर लेते हैं। तो टीम हैदरी से गुजारिश है कि आप अपना तारुफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें अब्दुल रहमान अत्तारी अना तालिम अक़रा की तारीख़ अस्कुर के इम्तिहान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें मोहम्मद अब्दुल रफ़ान अक़रा फिल उला अस्कुर फिल हश्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान अत्तारी, मैं दरगाह खानी में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह टीम सिद्दीकी का भी तारुफ समाप्त करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल अत्तारी बेदर्जा वजूद। माशाल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल दर्जा खान। माशाल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि माशाल्लाह टीम हैदरी और टीम सिद्दीकी दोनों का तारुफ आपने सुना। टीम हैदरी में इस्लामी भाई है अब्दुल रहमान अबरार और फैज़ान अत्तारी, और साथ ही साथ टीम सिद्दीकी में आपके सामने मौजूद हैं मोहम्मद अजीम अत्तारी, राहत अत्तारी और इतने राहत अत्तारी यानी उमर अत्तारी और साथ ही साथ अब्दुल रहमान अत्तारी आपके सामने मौजूद हैं। तो इस मुकाबले में 5 सेगमेंट है, कुल 5 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट होगा नूर है, दूसरा सेगमेंट होगा इश्क़ बोल, तीसरा सेगमेंट है सवाल है मगर सरफनाव से, और 14 सेगमेंट होगा सफर है मगर अकेले, यानी इसमें सफर करना होगा लेकिन अकेले करना होगा। और उसके बाद आखिरी सेगमेंट जो निहायत ही जबरदस्त और फैसला कुन हुआ करता है वो है जोश के साथ मगर तो आप ये सेगमेंट आएगा तो निहायत आखिर में, यानी आप मुकम्मल आखिर में ये सेगमेंट आएगा जोश के साथ मगर होश से। लेकिन साथ ही साथ आप लोग जो है जोश अभी से दिखाए रखिए और उस जोश के सयाए में जो ये अपने होश संभाल के अपने अपने जवाब देंगे इंशाअल्लाह। तो चलते हैं हम इस सिलसिले का पहला सेगमेंट लेकर के, और उस सेगमेंट का पहला सवाल टीम हैदरी से ईदैन की नमाज का हुक्म बयान करें।
ईदिन की नमाज पढ़ना फर्ज मगर ईदिन की नमाज वाजिब मगर सब पर नहीं, उन पर जिन पर जुम्मा वाजिब है। ईदैन की नमाज वाजिब है मगर सब पर नहीं बल्कि उन्हीं पर जिन पर जुमा वाजिब। जवाब दुरुस्त है। अब चलते हम टीम सिद्दीकी की तरफ। आपका पहला सवाल, पहली नमाज ईद कब अदा की गई? संतोष दिन मतलब रमजान के रोजे पर जो साल 200 ने नमाज ईद पढ़ी फिर डॉक्टर है। आपने कहा सन 2 हिजरी में रमजान मुबारक के रोजे जब फर्ज हुए तब पहली नमाज ईद अदा की गई। और इस तरह आपका पहला सवाल और ये सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सत्यम की टीम हैदरी की तरफ आपका सवाल, कुर्बानी से पहले हजामत बनवाने और नाखून तरछवाने क्या हो? मुस्तहब है कुर्बानी से पहले, कुर्बानी से पहले मुस्तहब है कुर्बानी करनी हो तो पहली मुस्तहब है कुर्बानी करनी हो तो पहले से 10 जुलहिज्जा तक नाखून तरछवाए ना हजामत बनवाए। कुर्बानी हो तो मुस्तहब है कि 10वीं जुल्हिज्जा तक ना हजामत बनवाए और ना नाखून तरछवाए। और ये जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए, ईद के दिन मुस्तहब चीजें क्या है? गुस्ल करना, मिसबात करना, खुशबू लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, ईदगाह तक चले जाना और ईदगाह पैदल जाना। और इस तरह आपने भी दुरुस्त जवाब दे दिया है। मरीज के पास बैठकर किस तरह की बात करनी चाहिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज का जाओ और जिंदगी की उम्मीद दिलाओ। ये एक तकलीफ तो न बदले लेकिन उसका दिल खुश हो। बेशक उसका दिल खुश हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब देकर आपने अपना दिल खुश कर लिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलते हम अगला सवाल लेकर के टीम सिद्दीकी की तरफ। हकीकी बीमारी कौन सी है? आदमी फरमाते हैं हकीकी बीमारी अमराज़ रूहानी है और ये बहुत आदमी फरमाते हैं कि हकीकी बीमारी अमराज़ रूहानी है कि ये बहुत सख्त और बहुत खतरनाक हो, ये बहुत खतरनाक है और इसी को बीमारी समझना चाहिए। अल्फाज के अगर कुछ तब्दीली रही लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल, टीम हैदरी से मय्यत के गुस्ल कफन में जल्दी करनी चाहिए या नहीं? जी हाँ, मैयत को कफन में जल्दी करना चाहिए कि हदीस बात में इसकी बहुत ताक़ीद है। वाकई गुस्ल में मय्यत को गुस्ल देने और कफन देने और दफन करने में जल्दी करनी चाहिए। और आपने अपने जवाब में जल्दी तो की लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलते हैं टीम सिद्दीकी की तरफ। टीम सिद्दीकी का सवाल, अगर मय्यत को गुस्ल देने वाला जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल अदा हो जाएगा या नहीं? गुस्ल तो हो जाएगा मगर ऐसी हालत में गुस्ल देना मकरूह। ऐसी हालत में गुस्ल देना मकरूह है। और हम देखते हैं इनका सवाल क्या है। इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। जनाबत की हालत में अगर कोई शख्स गुस्ल देता है तो गुस्ल देना उसका दुरुस्त है, लेकिन ये इस हालत में गुस्ल देना मकरूह है। इन्होंने ये जवाब दिया और इस जवाब देने बिल्कुल दुरुस्त है और ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ। टीम हैदरी के पास किस नमाज के आखिरी सबसे अफजल है? नमाज जनाजा की आखिरी सबसे अफजल है। आपने कहा नमाज जनाजा की आखिरी सब तमाम सफों में सबसे अफजल है। इस तरह आपने आखिरी सवाल का जवाब 2 से करके अफजल नंबर 2 का 2 नंबर हासिल कर लिया। जनाजे को करने देने का क्या सवाब है? हदीस का
जो नासिब है 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलाते हैं। माशाअल्लाह आपने कहा 40 गुनाह कबीरा मिटा दिए जाएंगे और वाकई मिटा दिए जाते हैं। और इस तरह आपने भी अपने आखिरी सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह इस तरह हमारे इस मुकाबले का एक सेगमेंट पूरा हुआ, यानी इल्म नूर है और स्कोर बोर्ड अभी बिल्कुल सामने है और दोनों ही टीमें माशाअल्लाह अच्छी तैयारी के साथ तशरीफ रखते हैं और इस तैयारी का ही नतीजा है कि दोनों टीमों ने अपने 5 सवाल के जवाब दिए और कुल के कुल नंबर यानी 10 के 10 नंबर हासिल किए। अब हम चलते हैं सामाईन की तरफ। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कोई इबादत ऐसी नहीं जो दीन की समझ बूझ हासिल करने से अफजल हो। हाज़रीन का सवाल, क़यामत के दिन कितने साल का होगा? क़यामत के दिन 5000। हाँ? क़यामत के दिन 500 साल। आपका सवाल था क़यामत के दिन कितने साल का होगा और आपने जवाब दिया 500 साल का। इस तरह आपका जवाब बिल्कुल गलत है। वालेकुम अस्सलाम। 50 साल का। माशाअल्लाह उस्ताद साहब की रहनुमाई पर सवाल किया गया। इब्तदाई के एक नन्हे से तालिब इल्म से जिनका नाम था नदीम अतारी और उन्होंने अपने सवाल के जवाब में दिया है 50 साल और इस तरह देखते देखते इनका जवाब 50 साल। वाकई ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उससे पहले सामाईन के लिए एक और खुशखबरी है। आपसे एक और सवाल है। मैदान महशर किस जमीन पर कायम होगा? आपने जवाब दिया मुल्क शाम की सरजमीन। फाइनल वाकई आपने जवाब फाइनल किया और ये जवाब बिल्कुल ही फाइनल और दुरुस्त है आपका जवाब। इनाम का हकदार है, लीजिए आप। चलिए माशाल्लाह इस तरह हमारा पहला सेगमेंट भी पूरा हुआ। सामाईन से दोनों सवाल किए गए और माशाल्लाह दोनों ही सवाल निहायत दिलचस्प और मालूमाती रहे। सामाईन का सवाल और पहला सवाल क़यामत का दिन कितने साल का होगा, जिसके जवाब में दुरुस्त जवाब था 50,000 साल। दूसरा सवाल था क़यामत किस सरजमीन पर कायम होगी, इसका जवाब मिला मुल्क शाम में और माशाल्लाह ये दोनों जवाब दुरुस्त है। अब हम चलते हैं इस सिलसिले के अगले सेगमेंट को लेकर के जिसका नाम है इश्क के बोझ। इसका तरीका पहले ही सबको मालूम है, फिर दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि इसमें एक मिसरा कहा जाएगा, दूसरे मिसरे से आपको इसको मुकम्मल करना है और किसी और मौके पे ऐसा भी होगा कुछ लफ्ज़ आपको बताया जाएगा, उस लफ्ज़ से मुताल्लिक आपको शेर सुनाना है। तो चलते हैं हम इस सेगमेंट के अगले पहले सवाल को लेकर के जिस सेगमेंट का नाम है इश्क के बोझ। पहला सवाल टीम हैदरी से। जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जोया रहे। फिर कहे मर्द की उम्मत रसूलुल्लाह की। फिर कहे मर्दक के उम्मत, फिर कहे कि मर्दक के हो उम्मत रसूलुल्लाह की। वाकई ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सिद्दीकी की तरफ टीम सिद्दीकी का पहला सवाल इस सेगमेंट में। आग होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह के जवाब की तरफ हम बढ़ते हैं। मौत अब तो गुंबद दे खजरा के साए में मिले। कब तक आगे दरबार हम खाएंगे? कब तक आका दर बदर की ठोकरें हम खाएंगे। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया। टीम सिद्दीकी से अगला सवाल। जब वहां कोई शेर सुनाया। असल में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को, आप मेरे अत्तार वो जब वहां फरमाएंगे।
हश्र में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को। वाकई माशाल्लाह ये एक आशिक का जज्बा और आशिक का जो है कुरान कैसा होता है कि हश्र में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को आका। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे आ मेरे अत्तार आ, वो जब वहां फरमाएंगे जवाब दुरुस्त दे दिया। टीम हैदरी से अगला सवाल जामे मसीहा कोई शेर सुना है। इस मुद्दे को मुद्दा हैदराबाद का दूध ताबो तावा जाने मसीहा कहूँ। ताबो तावा जाने मसीहा कहूँ तुझे। और इस तरह से आपने अपने शेर को मुकम्मल किया और जाने मसीहा से एक शेर सुनाया और इस मसीहा ने आपको 2 नंबर का मुद्दा सुना दिया। जवाब अगला सवाल टीम सिद्दीकी से आप शेर सुनाए रोज़े जज़ा। मुझको अपने अफू का करो सामान का साहब यानी शबी रोज़ ज़कात मुजरिम हूँ अपने अफू का साबा कहूँ शहाब जानी शबी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल टीम हैदरी से हम भिखारी कोई शेर सुनाते। हम भिखारी वो करीब उनका खुदा उनका फजूल और मैं कहना आदत रसूलुल्लाह से और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। इसी तरह हमने भी आपके लिए ना नहीं कहा। आपका जवाब दुरुस्त है। चलते हैं अगला सवाल टीम सिद्दीकी से। जानब एक साथ में घुल जाए सियाहकारों के झुंड। जोश में आ जाए अब्राहम तस्वीर का जोश में आ जाए अब रहमत रसूलुल्लाह की। देखते देखते मैं भी जोश में आ गया। आपका जवाब दुरुस्त है। चलिए अगला सवाल टीम हैदरी से आप शेर सुनाए उनके कदमों। कोई शेर सुनाए उनके कदमों। रोते रोते गिर पड़ेंगे उनके कदमों में वहाँ रोज़े महसूस शाफे महसूस जिंदा जब आएंगे। रोज़े महशर शाफे महशर नजर जब आएंगे और नजर आने के साथ साथ इंशाअल्लाह हम भी उनके साथ जन्नत में जाएंगे। और ये जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। टीम सिद्दीकी से इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है। टीम सिद्दीकी दिल थामे बैठे आपसे सवाल जो जिंदा शेर हर बार की अस्ताद जिंदा बच्चे को नहीं कराती रोती रोती हाय अब की बात ये ताज जो जिंदा बचे फिर मदीने से कराची रोते रोते आएंगे। इस आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाल्लाह इस तरह से दोनों टीमों ने अपना जो अपनी कारकर्दगी पेश की है निहायत जबरदस्त कारकर्दगी पेश की है और दोनों ही टीमों ने अपने दोनों सेगमेंट के तमाम सवालों के जवाब दुरुस्त देकर के स्कोर बोर्ड बराबर रखा है। यानी दोनों टीमों के 10 के 10 नंबर पहले सेगमेंट में भी और दूसरे सेगमेंट में 10 के 10 नंबर। और देखते देखते दोनों टीमों के नंबर 20 और 20 अभी मुकाबला जो है निहायत ही जोरदार चल रहा है। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। लेकिन अभी हम चलते हैं आगे अपने सामईन की तरफ। चलिए ये सेगमेंट था इश्क के बोल। उसी के मुनासबत से आपसे भी सवाल होते हैं इश्क के बोल के अंदाज में। आपका पहला सवाल अदा के कोई शेर सुनाए। कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें अदा के लफ्ज हो।